नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज मैं नॉर्थ सिक्किम में हूं और यहां से हम खबरदार आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम खबरों को जरा खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि कल का जो दिन है वो सबसे अहम होने वाला है कश्मीर के लिए। जो बैठक वहां पर होने वाली है उसे लेकर हम सबसे पहले जरा लेंस के जरिए परखते हैं कि इस बैठक में क्या हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर सबसे जरूरी मीटिंग है। उस मीटिंग से ठीक पहले टेरर का ट्रेलर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर कभी शांत हो। श्रीनगर में आतंकी हमला और सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या, पुलिस थाने पर पेट्रोल बम से हमला, कठुआ बॉर्डर पर पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश। सवाल यह है कि पीएम के साथ मीटिंग से पहले कश्मीर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है और किसके इशारे पर बिगाड़ रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में हुए एक धमाके पर भी आज सबकी नजर थी। जहां धमाका हुआ उसी इलाके में कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद का घर है। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हाफिज सईद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस समय एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। एफएटीएफ की बैठक भी 21 से 25 जून के शेड्यूल के हिसाब से चल रही है। ऐसे में इस घटना का विश्लेषण भी बहुत जरूरी हो जाता है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत में 45,000 से ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई है, जिनमें से डेल्टा प्लस संक्रमण के 40 मामले पाए गए हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और केरल में भी इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। सारे राज्य अलर्ट पर हैं। वायरस के इस वेरिएंट से जुड़े हर अपडेट पर ध्यान दीजिएगा। वेरिएंट कोई भी हो, बचाएगा वैक्सीन। और वैक्सीनेशन 100 मीटर की रेस नहीं है कि एक छोटे से हिस्से में थोड़ी देर के लिए तेज दौड़ लगाने पर मेडल मिल जाए। वैक्सीनेशन अभियान में जीतने के लिए मैराथन की तरह दौड़ना होगा। भारत ने 21 जून को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन आगे उसे अपनी इस रफ्तार को बनाकर रखना होगा, वरना यह मुकाबला हम जीत नहीं पाएंगे। वैक्सीनेशन की स्पीड में सांप सीढ़ी वाला खेल क्यों चल रहा है, ये आपको समझाएंगे। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की करीब 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के बाद इसमें 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार और सरकारी बैंकों को सौंप दी है। इन तीनों ने अपनी कंपनियों के जरिए बैंकों से धोखाधड़ी की थी, जिससे बैंकों को 22,586 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद ईडी ने बैंकों को हुए नुकसान के करीब 80% के बराबर की भरपाई कर ली है। लेकिन शुरुआत खबरदार की हम करेंगे कश्मीर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक बुलाई है कश्मीर के तमाम राजनेताओं से, वो कल है और उससे पहले बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो गई है। अब इसमें ज्यादातर वो लोग नजर आ रहे हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मिशन कश्मीर है वो डिरेल हो जाए। हालांकि भारत दृढ़ है, सरकार बातचीत के रास्ते पर जब चल निकली है तो देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन जो छटपटाहट दिखाई दे रही है आतंकवादियों में या आतंकवादियों के प्रायोजक हैं जो उनमें, कहीं पर बातचीत के जरिए तो कहीं पर बारूद के जरिए, इसके खिलाफ एक तरह से आप मुहिम देख सकते हैं। श्रीनगर में आतंकी हमला और सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या। श्रीनगर में ही पुलिस थाने पर पेट्रोल बम से हमला। उधर कठुआ बॉर्डर पर पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश। ये सब उस मीटिंग के 48 घंटे पहले हुआ है, जो मीटिंग कश्मीर पर दिल्ली में होनी है। सवाल यह है कि मीटिंग से पहले कश्मीर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है और किसके इशारे पर यह किया जा रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें श्रीनगर की। बीच सड़क पर दो आतंकियों ने खूनी खेल खेला। पीछे से आकर पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोली मार दी। हम इस वक्त उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर कल शाम को पुलिस अफसर परवेज अहमद डार की बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला करके उनकी जान ले ली। दरअसल ये वो जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा निशान भी अभी देख सकते हैं। अब धुला गया है खून और गोलियों के निशान, बिल्कुल ये जो है पिस्टल फायर्स के निशान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है, द्वार है, जहाँ इस मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे। यह श्रीनगर के नौगाम में रात 8 बजे की बात है। परवेज अहमद डार मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले ही थे कि थोड़ी देर में ही पीछे से आए दो आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर डार पर फायर कर दिया और वो वहीं मुंह के बल गिर गए। दरअसल जो ही वो यहाँ इस दरवाजे पर पहुंचे, क्योंकि अजान हुई थी मगरिब की, उसी बीच यहाँ
पर जो है इस सड़क के इस तरफ जो है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, इस सड़क पर दो हमलावर जो थे ताक में थे कि वो जो ही यहाँ पहुँचे तो उनको निशाना बनाना है, और जो ही वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर गिर पड़े, जो बिल्कुल सामने ही निशाना है। अगर जो सीसीटीवी फुटेज हम आज तक में दिखा रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर सामने आई है, वो दरअसल इस सीसीटीवी कैमरे की है। जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ही वो पूरा जो मामला है सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से भी यह बात साफ है कि दोनों आतंकी ताक में ही थे कि कब इंस्पेक्टर डार मस्जिद से निकलें और कब वो उन पर हमला करें। इस आतंकी हमले ने 2017 की याद दिला दी, जब श्रीनगर में डीएसपी अयूब पंडित की उस वक्त भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, जब वो जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार सीआईडी में थे, आतंकियों की हर चाल का पता लगाते थे, इसीलिए उन्हें टारगेट बनाकर हमला किया गया। शहीद परवेज डार की हत्या का गुनहगार आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ है, जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है। वो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक फ्रंट है, जिसने कश्मीर में पिछले कुछ साल में पुलिसकर्मियों और कई बीजेपी नेताओं की हत्या की है। टीआरएफ के आतंकी अगर फिर से एक्टिव हैं और कश्मीर में फिर से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, तो इसमें पाकिस्तान का हाथ होने से कौन इनकार कर सकता है। अभी 3 दिन पहले सोपोर में बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लश्कर के टॉप आतंकी मुदासिर पंडित समेत 3 बड़े आतंकवादी ढेर हुए थे, जिसमें एक आतंकी पाकिस्तानी भी था। यानी पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की सप्लाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का गठजोड़ फिर से भारत के खिलाफ जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये बात तो खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आज तक को बताई थी कि ड्रोन से पाकिस्तान कश्मीर में हथियार, गोला बारूद भेज रहा है। हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के बाद अब सवाल तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं से पूछे जाने चाहिए, जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं और पीएम से मीटिंग के पहले अच्छे माहौल को बिगाड़ती हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।